अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। जैसे कि देखिए कि जो क्या है टीआरटी एसजीटी का जो सिलेबस है उसके अंदर देखिए अर्थमेटिक जो क्या है मेन टॉपिक है, उसके अंदर देखिए सब टॉपिक है क्या है, देखिए टाइम एंड वर्क के ताल्लुक़ से दिया गया। तो टाइम एंड वर्क के ताल्लुक़ से अलग अलग मॉडल के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, ये वीडियो में जो सिंपल मॉडल के है, ठीक है, मतलब एक ही शख्स एक काम को कर रहा है, ठीक है, तो उसी ताल्लुक़ से अब ये वीडियो में हम क्या है थोड़े सवालात को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा अर्थमेटिक के अंदर क्या है, ये टाइम एंड वर्क अपना टॉपिक है। तो मॉडल 1 में देखिए, मॉडल 1 मतलब यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में क्या किस तरह के सवालात रहेंगे, ठीक है, मतलब जो बहुत बेसिक लेवल पे कितने कैसे रहेंगे सवालात देखेंगे। तो देखिए वक्त और काम ये तो आपको मालूम ही है। तो देखिए अगर काम करने वाले की जो शरह ज़्यादा रहे तो काम क्या होता है, ज़्यादा होता, और काम करने वाले की शरह कम रहे तो क्या हो जाता, काम वहाँ पर कम हो जाता। सपोज़ देखिएगा एग्ज़ाम्पल ले लेंगे यहाँ पर देखिएगा एक लड़का है भाई, ए नाम का, ए क्या कर रहा, 20 किताबें है भाई उसके पास, तो उन्हें 40 दिन में पढ़ रहा। उसी तरह बी है, बी के पास भी 20 किताबें हैं, वो 20 दिन में पढ़ रहा। फिर सी है, सी भी क्या है 20 किताबों को क्या है 10 दिन में पढ़ रहा। अब आप इसको देख के क्या बोल सकते हैं कि जो 10 दिन में क्या है कंप्लीट पढ़ ले रहा किताब है, उसकी क्या है काम करने की शरह ज़्यादा है। जब कोई काम करने की शरह उसकी अगर ज़्यादा रहे तो उसको दिन क्या होते कम लगते। अब यहाँ पे देखिए 20 दिन में 40 दिन में 20 किताबें पढ़ रहा, मतलब इसकी शरह क्या है, मतलब एक दिन में क्या है वो, ठीक है, आधी किताब पढ़ रहा। उसी तरह यहाँ 20 दिन में 20 किताबें पढ़ रहा, मतलब उन्हें एक दिन में क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 10 दिन में 20 किताबें पढ़ रहा, मतलब क्या है एक दिन में 2 पढ़ रहा। तो यहाँ पे देखिए दिन उसके कम हो गए लेकिन काम उसका एक दिन का काम क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये भी क्या बोलते हैं, बिलक्स मुतनासिब रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर दिनों की तादाद बढ़ती तो काम की तादाद क्या होती, कम होती, ठीक है। और यहाँ मतलब यहाँ पे ये है कि अगर शरह जितनी ज़्यादा रहेंगी दिन उतने कम लगेंगे, मतलब जितना ज़्यादा तुम स्पीड काम करेंगे तो उतना कम वक्त में काम ख़त्म होता ना। तो कभी भी क्या है काम की जो शरह रहती और जो वक्त रहता वो क्या है यहाँ पर बिलक्स मुतनासिब रहते वो, ठीक है, रास्त नहीं बल्कि बिलरास्त मुतनासिब रहते या बिलक्स भी कहते। मतलब काम की शरह क्या है बिलक्स मुतनासिब होती है वक्त के, मतलब वक्त अगर बढ़ रहा तो यहाँ पे काम क्या है वक्त, यहाँ मतलब यहाँ पे देख आप समझ जा सकते, देखिएगा अगर यहाँ पे दिन अगर कम होंगे तो मतलब शरह ज़्यादा रहे तो काम क्या है था जल्द हो जाता। मतलब ये अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होता, कम वक्त में होता, ठीक है। अगर क्या कहेंगे ये कम रहे तो वक्त क्या है ज़्यादा लगता। मतलब यहाँ पे देखिए उसकी शरह क्या थी भाई, एक दिन में एक ही किताब पढ़ता था तो उसको कितने दिन हो गए, यहाँ पे 20 दिन हो गए। और अगर उन एक दिन में 2 किताबें पढ़ रहा तो उसको वक्त क्या होगा 10 दिन होगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ बढ़ती तो यहाँ पे एक चीज़ क्या होती कम होती, मतलब शरह बढ़ रही तो वक्त कम होता, वक्त बढ़ रहा तो क्या है शरह कम होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर अपन क्या करते, एक शख्स 10 दिन में एक काम मुकम्मल कर रहा तो उन्हें एक दिन में कितना काम मुकम्मल करता, तो उसके लिए क्या करते अपन जो काम रहता ना उसको 1/10 लेते, मतलब 10 दिन लग रहे ना एक काम को करने में, तो एक दिन में कितना करता तो 1/10, 2 दिन में बोलते 2/10, 3 दिन में बोलते 3 दिन। इसी तरह क्या है 10 दिन में मतलब क्या हो जाता वहाँ पर 10/10, मतलब क्या है एक काम को मुकम्मल करने के लिए क्या 10/10 मतलब क्या 10 से कम 10, 10 से कम 10, मतलब एक काम को मुकम्मल करने के लिए क्या होगा उसको 10 दिन लगेंगे। मिसाल के तौर पे क्या है देखिए, और अगर कोई शख्स है जो क्या है एक दिन में मुकम्मल काम करता बोल के बोला, तब एक दिन में कितना काम करता, तो क्या लेना इसको 1/x लेना, क्या लेना यहाँ पे 1/x, इस तरह से। तो ये ऊपर जो रहेंगे वो एक दिन रहेगा, नीचे जो रहता वो मुकम्मल काम रहता, ठीक है, नीचे जो रहता वो क्या रहता मुकम्मल काम रहता, ठीक है ना। ये मत भूलिएगा जो नीचे रहता ना नसब नुमा में, ठीक है, नसब नुमा में जो होता है ना ये क्या रहता मुकम्मल काम रहता, क्या रहता ये मुकम्मल काम, और ऊपर जो रहता वो क्या रहते दिन रहते, ठीक है ना। अब आ जाएंगे इधर, अब यहाँ पे छोटे छोटे सवालात हैं जो अपन हल करने की कोशिश करेंगे। अब एक शख्स है उसने 1/3 काम को 15 दिन में
मतलब 1/3 काम, मतलब 1/3 हिस्सा काम का, एक काम का 1/3 हिस्सा क्या कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा। तब उसको ना पूरा काम करने के लिए कितने दिन दरकार होंगे। पूरा काम कितना है यहाँ पे देखो 3 हिस्से है, वो एक हिस्सा काम 15 दिन में करा, तो 3 हिस्से काम कितने दिन में करता आप लोगों को मालूम है। 1 का 15 तो क्या है, 3 का कितना होता 15 या 45। तो इसको किस तरह लिखते हैं अपन, यूनिटरी मेथड देखें ना अपन इकाई के तरीके में। सपोज देखिएगा 15 दिन में क्या है वो कितना काम कर रहा, 1/3 हिस्से काम कर रहा, तो वो कितने दिन में एक काम करेगा। काम क्या है, एक रहता ना, टोटल एक रहता ना काम, मुकम्मिल काम कितने दिन, मुकम्मिल काम एक रहता। ऑलरेडी अपन पीछे बोले ना भाई, यहाँ पे 10 दिन में काम उन्हें, एक काम को 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, उसी तरह पूरा मुकम्मिल काम को क्या लिखते हैं अपन 10/10, मतलब क्या है 1। तो मुकम्मिल काम हमेशा क्या रहता, 1 रहता। तो यहाँ पे अब आपको मालूम है, देखिएगा 15 दिन में 1/3, 1/3 1 से बड़ा है छोटा है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है कम काम हो रहा तो 15 दिन लगे, तो यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा ना 1, तो इसके लिए कितने दिन लगते हैं, तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है तो ज़्यादा बटे कम लेना है। इसको क्या लेना, ज़्यादा बटे कम। तो ज़्यादा क्या है, ये जो 2 रहते ना, ये 2 कीमतें जिधर रहती उन पे गौर करना, ज़्यादा बटे कम लेना। तो ज़्यादा क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1/3 ज़रब आपका है 15, ठीक है। अब देखिएगा ये 15 एक कम 15 हो गया, ये मसावात के नीचे 1/3 है, ऊपर आगे क्या हो जाता है, ये 3/1 हो जाता, तो 1 की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 15 दिया क्या हो गया 45 दिन। कितने दिन में पूरा करता वो कंप्लीट, 45 दिन में करता। अब शॉर्टकट में कैसा है आपको मालूम है, 1/3 है, 1/3 ना, तो 1/3 में उन्हें ये जो 1 है इसको कितने दिन लगे, 15 दिन लगे। तो ये 3 करने को कितने दिन लगते आपको मालूम है, 15 या 45। तो यहाँ पर भी आपको आंसर आ जाता, ठीक है ना। इस तरह से ये छोटे जो रहते क्या है, सिंपल जो रहेंगे टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। और एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा एक शख्स है वो 1/4 हिस्से काम को 5 दिनों में करता है, तब इसको मुकम्मल काम ख़त्म करने के लिए कितने दिन होंगे। अब 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1, मतलब किसके मसावी है, 5 के मसावी है। मतलब उन्हें एक दिन में 5, मतलब एक काम को 5 दिन में कर रहा एक हिस्से, तो 4 काम को कितने में करता ऑलरेडी मालूम आपको क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 चौक कितने हो गए भाई 20 दिन। कितने दिन लगेंगे यहाँ पे 20 दिन। या फिर आप उस तरह से फिर इकाई के मेथड से भी करके देख सकते हैं आप किस तरह। यहाँ पे देखिए क्या है सवाल, एक शख्स क्या है 1/4 हिस्से काम को 5 दिन में करता, मतलब 1/4 हिस्से काम को क्या करता वो 5 दिनों में कंप्लीट करता। तो एक काम मतलब पूरा मुकम्मल काम को कितने दिन में करता, मतलब टी ले लीजिए, टाइम कितना है नहीं मालूम है ना, ले लेंगे। अब इसको क्या है यहाँ पे, एक बड़ा है 1/4 बड़ा है, तो एक बड़ा रहता है 1/4 ज़रब ये 5 का 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 हो गया। अब ये नीचे 1/4 है तो ऊपर आया तो क्या हो जाता 4/1 हो जाता, मतलब यहाँ पे नसबनुमा में 1 तो सबके रहता ही, इसलिए 5 चौक क्या होगा 20, ठीक है, 20 डेज होते पूरा मुकम्मल काम करने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। और एक देखिएगा और एक सवाल यहाँ पर, 7/11 हिस्से काम को 21 दिनों में करता उन्हें, ठीक है। एक शख्स है भाई क्या कर रहा उन्हें 7/11वें हिस्से को 21 दिनों में कर रहा, मतलब यहाँ पे 7/11 हिस्से को कितने दिनों में कर रहा वो 21 दिनों में कर रहा। ये दिन है इधर, ठीक है, इधर डेज होगा, इधर वर्क होगा, ठीक है, 21 दिनों में कर रहा उन्हें। तो अब अपने क्या बताना है, कुल काम मतलब एक ही रहेगा हमेशा, एक काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 7/11 क्या है, 1 से छोटा है, क्यों, क्योंकि इसका नसबनुमा बड़ा है, शुमार कुनिंदा छोटा है, तो ये क्या रहता हमेशा 1 से छोटा रहता, मतलब ये कौन सी कसर है, वाजिब कसर है। देखिए तब यहाँ पे क्या हो गया 1/7/11 ज़रब क्या लेंगे 21, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे ये 21 से कम 21 हो गया। ये देखिए नीचे 7/11 है, ऊपर आए तो क्या हो जाता है
7 हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 3 11 तिया 33। तो कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए उसको? 33 दिन लगेंगे, ठीक है ना। 7/11 काम करने के लिए 21 दिन लगे थे, तो पूरा काम करने के लिए सॉरी कितने? 33 दिन लगेंगे। अब इसका शॉर्टकट कैसा? तो यहाँ पे देखिएगा 7/11 है, मतलब 7 मतलब पूरा टोटल हिस्सा 11 है। 11 में से 7 हिस्से किया तो उसको 21 दिन लगे, तो 11 हिस्से करे तो कितने दिन लगते? तो यहाँ पे इसको देखिए तकसीम करेंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, मतलब एक काम के लिए 3 दिन। तो 11 काम के लिए, एक काम के लिए 3 दिन, तो 11 काम के लिए कितना? तो 11 तिया 33। यहाँ पर भी आपको आ जाता आंसर, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है टाइम ऑन वर्क पे, बस इसमें इतना याद रखना कि कितने दिन में कितना कर रहा, ठीक है ना। और हमेशा कुल काम क्या है, जो नसब नुमा में रहता वो कुल काम रहता, ऊपर जो रहता वो मतलब कंप्लीट हुआ सो रहता, ठीक है ना। और ये एक क्या है, कुल के लिए हमेशा एक लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक है, देखिए पी है जो एक काम का क्या है 1/4 हिस्सा 10 दिन में कंप्लीट करता। 1/4 हिस्सा क्या है, 10 दिन में करता। मतलब क्या है, 1/4 हिस्सा जो है वो कितने दिन में कर रहा भाई? 10 दिन में कर रहा, ठीक है। उसी तरह क्यू क्या है, उसी काम का क्या है यहाँ पर, उसी काम का 40% हिस्सा 40 दिन में कर रहा। मतलब 40% को कैसा लिखते हैं अपन? 40/100। ये हिस्सा क्या कर रहा, वो कितने दिन में कर रहा? 40 दिन में कर रहा, ठीक है। उसी तरह देखिए आर जो है उसी काम का 1/3 हिस्सा 13 दिन में कर रहा। मतलब 1/3 हिस्सा कितने दिन में कर रहा? वो 13 दिन में कर रहा। अब यहाँ पे देखिए ये तो दिन हो गए, ये काम होगा। अभी यहाँ पे शरह देखेंगे उसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे क्या है, कुल, ठीक है। नीचे कुल है, ऊपर है, मतलब एक काम के लिए उसको 10 दिन लगे, तो 4 काम के लिए कितने दिन लगते हैं यहाँ पर? 40 लगते, ठीक है। 40 दिन लगेंगे। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए 40 के लिए 40 दिन लगे, तो 100 के लिए कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 के लिए 13 लगे, तो 3 के लिए कितने लगेंगे? 13 तिया 39, ठीक है। कुल ये क्या है, मुकम्मिल दिन है उन लोगों की, ठीक है ना। मतलब उनके शरह के हिसाब से क्या है, ये पूरे काम को करने के लिए मुकम्मिल डेज है, ठीक है, फुल डेज है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा, तीनों में से किसका काम जल्द हुआ? तो देखिए इसको 40 दिन लगे, इसको 100 दिन लगे, इसको क्या है 39 दिन लगे। तो किसका काम जल्द हुआ? कौन थे लास्ट में? आर थे। तो आर का काम क्या है यहाँ पर? जल्द हुआ, ठीक है ना। ये बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक काम का 20% हिस्सा 60 दिनों में करता है, तब मुकम्मिल काम कितना है? तो देखिएगा 20% को कैसा लिखते बोले अपन? 20/100 लिखते। तो ये कितने दिन में कर रहा है? ये 60 दिन में कर रहा। तो अब बोलिए 100 का कितना हो जाएगा? 20 मसावी है, 60 तो 100 मसावी कितना है? तो यहाँ पे इसको तकसीम कीजिए, 20 एकम 20, 20 तिया 100, मतलब एक काम 3 है, तो 100 काम कितने होते हैं? 300, ठीक है ना। मतलब पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे उसको? 300 दिन लगेंगे, ठीक है। ये पहला सवाल का जवाब हो गया 300, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा, बाकी काम को कितने दिन में दरकार होगा? मतलब इतना होने के बाद जो बाकी काम जो बचा, मतलब कितना बचा है यहाँ पर? 20 हो गया, तो कितना बचा है यहाँ पे? 80 बचाना, ठीक है, 80 बचाना। तो वो 80 काम कितने दिन में होगा? तो आपको मालूम है 100 300 में हो रहा है, तो 80 कितने में होता? तो जाहिर सी बात है कम दिन होंगे ना, तो कैसा लिखेंगे? कम बटे ज़्यादा। इधर 2 चीज़ें हैं ना, ये 300, ठीक है। तो ये 2 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये 100 हो गए ना, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 8 तिया कितने हो गए? 24 हो गए, ये सिफर का सिफर, ठीक है।
मतलब यहाँ पे बाकी कितने दिन, ऑलरेडी तो 60 दिन तो देखिए हो गए कंप्लीट, बाकी कितने दिन अभी काम करना, वो 240 दिन करना, क्योंकि टोटल कितना करना है उनको, 300 दिन करना है, ठीक है ना। ये 100 है, ठीक है, ये 100 है। क्यों 100 लिए अपन यहाँ पे, क्योंकि 100 दिन मतलब यहाँ पे 100 काम के लिए 300 दिन, तो 80 काम के लिए मतलब 80% के लिए कितने दिन बोल के बोल रहे। तो अपने को मालूम है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा काम हुआ, यहाँ पे कम है तो क्या रहेगा, यहाँ पे कम काम रहेगा, तो इसलिए कम बटे ज़्यादा लिए। ये 300 का 300, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कैंसल, 3 चौ 8 दिया 24, ये सिफर का सिफर, 24 दिन हो गए, ये के बाकी दिन इतने होंगे, और कुल के लिए क्या है 300 दिन होंगे। कभी भी 20% काम बोले तो क्या करना, 20/100 लिखना। 60 दिन लग रहे तो 60 को इधर, 60 क्या है, ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का अपने को मालूम करना था, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को वैसे तो मालूम होंगे, जस्ट रिकॉल हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक काम को 30 दिनों में मुकम्मल करता, मतलब एक काम है, एक काम को कितने दिन में मुकम्मल कर रहा, 30 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे पूरा, ठीक है। तब 12 दिन में कितना हिस्सा, मतलब 12 दिनों में कितना हिस्सा करते मालूम करना है, मतलब यहाँ पे कितना करते नहीं मालूम है, लेकिन दिन मालूम है, ये दिन है ना, 30 दिन में पूरा कर रहे थे, तो 12 दिन में कितना करते, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिन कम हो रहे तो काम भी क्या रहेगा, कम होगा ना, क्योंकि यहाँ एक काम को 30 दिन, मतलब एक काम कंप्लीट करने के लिए 30 दिन लग रहे थे। अब हिस्सा मतलब यह एक से कम ही रहेगा ना, तो क्या लेना, कम बटे ज़्यादा लेना। कम क्या है इन दोनों में, कम 12 है, तो 12/30, ठीक है। ज़रब ये एक लिखे भी तो चलता, नहीं तो नहीं भी लिखे तो चलता, क्योंकि एक से ज़रब दिए तो क्या आता, वही आंसर आता ना, इसलिए उसको ज़रबी उनसर भी बोलते ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो क्या है यहाँ पर x मसावी है 2/5 आया, मतलब कि ये क्या है, ये काम है, ठीक है, हिस्सा है ये, ठीक है, ये हिस्सा है। कितना हिस्सा काम करेगा, वो कितना काम करेगा, 2/5 हिस्सा काम करेगा 12 दिनों में, ठीक है। 30 दिन में पूरा काम हो रहा तो 12 दिन में वो काम का 2, मतलब अगर वो काम 12 हिस्से है तो उसमें से सिर्फ 2 हिस्से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलीम एक काम को 90 दिनों में मुकम्मल करता है। एक काम है भाई, एक काम को कितने दिनों में कर रहा, वो 90 दिनों में मुकम्मल करता है। अब क्या बताना है, 25 दिनों में करना है, तो दिन इधर है ना, तो इधर 25 लिखना। कितना का हिस्सा करता नहीं मालूम ना, इसको x ले लो या t ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताना है, तो आपको मालूम है, तो यहाँ पे दिन कम हो रहे तो काम भी कम रहेगा ना, पूरे काम से तो कम ही रहेगा ना, 90 दिन में पूरा हो रहा तो 25 दिन में तो उसका थोड़ा हिस्सा ही रहेगा ना, तो यहाँ पे फिर वही कम बटे ज़्यादा, इसमें दोनों में कम कौन सा है, 25 है, 25/90, एक लिखे भी तो चलता, नहीं भी लिखे तो चलता। अब इसको कैंसिल कीजिए, ये देखिए 5 पंजे 25, 5 18 90, ठीक है ना। तो कितना है भाई यहाँ पे, कितना हिस्सा, हिस्सा है, ये टाइम नहीं है, ये वर्क है, ये वर्क है, ये वर्क है, तो कितना वर्क रहेगा, उसका कितना हिस्सा रहेगा, 5/18 हिस्सा वो कंप्लीट करेगा। मतलब पूरा काम अगर 18 है तो उसमें से 5 हिस्से कंप्लीट करेगा वो 25 दिन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हामिद एक काम के 3/5 हिस्से को 12 दिन में कंप्लीट करता, 12 दिन में करता, तब 10 दिनों में कितना करता मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 3/5 को कितने दिनों में कर रहा, वो 10 दिनों में कर रहा, तो मालूम क्या करना है, कितना, 10 दिनों, ये है 12 दिनों में, 12 दिनों में ये कर रहा, तो 10 दिन में कितना करता मालूम होना। तो आपको मालूम है यहाँ पे 12 दिन में इतना किया, तो 10 दिन में इससे कम रहेगा ना, तो इसलिए कम बटे ज़्यादा लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, 10/12, ज़रब क्या लेंगे, 3/5, 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हिस्सा करेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। उसी तरह देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब कितना होगा, 1/2। कितना हिस्सा करेगा वो, 1/2 हिस्सा करेगा काम, मतलब 2 हिस्से रहा तो उसमें से एक हिस्सा काम करेगा। कब,
क्या 10 दिनों में। अब यहाँ पे देखिएगा आप किस तरह से यहाँ पे मतलब ये 3 12 के मसावी बोले तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 3 चौक 12, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे 3 एकम 3 यहाँ का यहाँ शार्ट भी कर सकते हैं अपन, 3 एकम 3 3 चौक 12 मतलब एक काम 4 दिन में है, तो 5 काम कितने दिन में रहता, 20 दिन में रहता है ना। 5 काम 20 दिन में रहता, तो 10 दिन में कितने होता, मतलब जाहिर सी बात है 20 का आधा ही रहेगा ना यहाँ पर, ठीक है ना। 20 का आधा ही 10 रहेगा ना, ठीक है ना। मतलब एक मसावी मतलब पूरा काम 20 है तो उसका आधा 10 दिन में 20 दिन में हो रहा, तो 10 दिन में उसका आधा ही होगा ना, तो ऐसा भी शार्ट में कर ले सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए राशि देख काम का, 1 मिनट, राशि देख काम का 4/7 हिस्सा 20 दिनों में करता है, तब वो 14 दिनों में कितना हिस्सा करेगा। तो यहाँ पे कितना काम है, 4/7 हिस्से को कितने दिनों में किया, वो 20 दिनों में किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो कितने दिनों का मालूम करना है, यहाँ पर 14 दिनों में कितना करता मालूम करना है, ठीक है। हिस्सा है ये, ठीक है, वर्क मालूम करना है उसका। तो यहाँ पे देखिएगा अब सेम है, दिन कम हो रहे, ठीक है, तो काम भी कम रहेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या है 14/20 ज़रा क्या लेंगे 4/7, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4 4 पंजे 20, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 7 दूनी 14, क्या आता भाई उसका वर्क कितना रहेगा, कितना हिस्से करेगा वो 2/5 हिस्से करेगा। अब यहाँ पे भी आप कर ले सकते, देखिएगा यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 4 पंजे क्या हो गए 20, मतलब एक काम 20 है तो 7 काम कितने हो गए, 7 पंजे 35 हो गए, ठीक है ना। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे देखिएगा 14 दिनों में मतलब 14/35, 14/35 को आप क्या सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 7 दूनी 14 7 पंजे 35 2/5, यहाँ पर भी आपको सेम आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा रहीम एक काम के 5/8 हिस्से को 10 दिनों में मुकम्मल कर रहा, कितने हिस्से को भाई 5/8 हिस्से को कितने दिनों में 10 दिनों में मुकम्मल कर रहा, ठीक है, 10 डेज में कंप्लीट कर रहा, ठीक है। मतलब उसकी शरह कितनी है 5 एकम 5 5 दूनी 10, मतलब एक दिन में वो 2 काम करता, तो 8 दिन में कितने काम करता वो 16 काम करता, आपको मालूम होगा 8 दिन में कितना काम करेगा वो 16 काम करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा 10 दिनों मुकम्मल करता है, तो उसी काम को मुकम्मल करने के लिए कितने दिन दरकार होंगे, जाहिर सी बात है कितने दिन लगेंगे यहाँ पर वो काम करने के लिए, कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब 16 दिन तो होगा, कितने दिन यहाँ पे 16 दिन कंप्लीट हो गए, कितने दिन लगते हैं यहाँ पे 16 दिन लगते। या फिर उसको और एक तरीके से भी करें तो उसी तरह से आप कर सकते, कैसा 5/8 काम के लिए 10 दिन लग रहे भाई, तो एक काम के लिए कितने दिन लगते, तो ये ऐसा भी कर सकते। तो वही है यहाँ पे काम यहाँ पे बढ़ रहा तो बड़ा बटे मतलब 1/, क्या लिखना है यहाँ पे 5/8 लेना, ज़रा क्या रहना 10 रहना, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये 10 एकम 10 रहा, ये मसावात ऊपर आके क्या हो जाती 8/5 हो जाती, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो फिर वही 8 दूनी 16, फिर 16 दिन वही रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक किसान एक काम का 5/8 हिस्सा कितने 7 और मतलब 7 सही 1/2 मतलब 7.5 दिनों में कंप्लीट करता, कितना 5/8 हिस्सा क्या कर रहा वो 7.5 दिनों में कंप्लीट करता है, तब वो मुकम्मल काम को कितने दिन लगाएगा। तो एक काम मुकम्मल काम मतलब एक काम को कितने दिन लगाएगा, दिन है ना, हाँ कितने दिन लगाएगा, डी ले रहे मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है काम पूरा कुल है, ये क्या है हिस्सा है, तो कुल बटे हिस्सा रहेगा ना हमेशा, तो क्या रहेगा 1/5/8 ज़रब क्या रहेगा 7 सही 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये 7.5 एकम क्या हो गए, यहाँ पर
7.5 ही रहे। ठीक है, अब ये मसावत ऊपर आके क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, 8/5 होगी। अब आपने को मालूम है ये कौन सी कसर है, ये मुरक्कब कसर है, तो इसको गैर वाजिब कसर में ला लेंगे। 7 दूनी 14, 14 में एक जमा करें तो कितने हो गए भाई 15। ये 15/2 ज़रब ये कितना है 8/5 है। ठीक है ना, ये देखिए 5 एक कम 5, 5 दिया 15। उसी तरह यहाँ 2 एक कम 2, 2 चौक 8, बचा क्या 4 दिया 12। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पर 12 दिन लगेंगे। अब इसको शार्ट में कैसा करते हैं, अब यहाँ पे देखिए 5 से अगर अपन 7.5 को तकसीम करें तो कितना आता 1.5 आता। मतलब 1 मसावी है 1.5, तो 8 मसावी है कितना। तो यहाँ पे अगर अपन इसको ज़रब दे देंगे तो क्या आता, वही 12 आता। कैसा देखिएगा यहाँ पे 1.5 को 8 से देखिए, 8 पंजे कितने हो गए 40, 40 का 0 हासिल के 4 हो गए, 8 एक कम 8, 8 4 कितने हो गए 12। तो अशारे एक मकाम के बाद है तो एक मकाम अशारे लगा, ये 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर भी आपको कितने दिन हो गए 12 दिन। ऐसे में भी आता है शार्ट में, अगर अपन 5 से 7.5 को तकसीम करें तो 1.5 आता। ठीक है ना, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत क्या है 0 लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मॉडल 1 कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी का जिक्र आया होगा। इतने क्वेश्चंस थे उसमें तमाम में एक आदमी का ही जिक्र आया था। हाँ एक था, देखिए जो PQRS का था, तो उसमें भी क्या किया था उन्हें, दोनों को मिला के नहीं क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, खाली पूछा कि किसका टाइम ज़्यादा है उतना ही पूछा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये मॉडल 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते, देखिएगा। अब ये किताब में देखिए कौन से क्लास में है मुझे नहीं मालूम है, अगर आप लोग है ना मैसेज कीजिए, मतलब क्या है कमेंट्स कीजिए कि कौन से क्लास में क्या है, ये वर्क एंड क्या है टाइम के क्वेश्चन है। सो मेरे पास बुक्स ना होने की वजह से मैं नहीं देखे कि किस में है ये। तो यहाँ पे देखिए मॉडल 2 में कैसे क्वेश्चंस रहते, देखिएगा। यहाँ पे देखिए ए कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। मतलब ए क्या है, एक काम को क्या कर रहा है भाई 8 दिन में कंप्लीट कर रहा। ए क्या है, एक काम को कितने दिन में 8 दिन में कंप्लीट कर रहा। तो कभी भी है ना उन्हें एक दिन में कंप्लीट, मतलब एक काम को 8 दिन में कर रहा, तो एक काम को 8 दिन में इस तरह लिखते। ठीक है, और बी क्या यहाँ पे देखिए क्या है, वेरस ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क 6 days। अगर ए और बी दोनों मिलके काम करें, मतलब यहाँ पे इस तरह से लिखना, ए बटे बी दोनों मिलके काम करे तो क्या हो रहा है यहाँ, मतलब 1/a + b दोनों मिलके काम करे तो क्या कर रहे हैं 1/6, सॉरी ये 1 नहीं। ठीक है, a + b दोनों मिलके काम करे तो क्या है 1/6 ले रहे। अब क्या बताना है अपने को, बी सिंगल, अगर बी सिंगल एक काम कर रहा तो कितने दिन में काम करता मालूम करना है। तो आपको मालूम है ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 1/6 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 1/6 दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलके काम में से अगर अपन ए जो काम कर रहा उसको अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अपने को बी का काम आ जाता ना। देखिए दोनों मिलके जो काम कर रहे, सपोज देखिए दोनों मिलके क्या है दोनों मिलके 8 रुपये दिए थे। ठीक है, इसमें ए 5 रुपये दिया था, बी है सो 3 रुपये दिया था। तो अपने को मालूम करना है, दोनों मिलके 8 रुपये दिए, तो अपने को मालूम है ए 5 रुपये दिया था। तो अपने को क्या करना है, बी कितने रुपए दिए मालूम करना है। तो क्या करते हैं अपन 8 में से 5 को माइनस कर दिए तो बी के 3 रुपये अपने को हासिल हो जाते है ना। उसी तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन वैसे ही है। क्या है देखिएगा ए क्या है 1/8 काम करता, दोनों मिला के 1/6 हो गए, तो बी कितना करता मालूम करना है। ठीक है ना, तो अपन क्या है दोनों के काम में से एक के काम को तफरीक कर दिए तो अपने को क्या हो जाता मालूम हो जाता कि क्या है कितना काम आया। तो अब आपको मालूम है ना कसर की तफरीक, कसर की जमा, कसर ये तो आपको आती ना। तो यहाँ पे क्या करते, पहले इन दोनों का क्या निकालते, एलसीएम निकालते। किसका निकालते भाई 8 और 6 का एलसीएम क्या आता। तो यहाँ पे देखिए दोनों कौन से पहाड़े से जाते, 2 के पहाड़ से जाते, 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा। उसी तरह देखिए 2 दूनी 4 होगा, ये 3 का 3 होगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो क्या रहेगा इनका एलसीएम 24 रहेगा। अब 24 से 6 को तकसीम करें तो कितना आता
6 चौक 24, मतलब यहाँ पे 4 आता। उसी तरह माइनस का माइनस 8 से करे तो क्या आ जाता, 3 आता। ऊपर क्या आया, 1/24, मतलब बी कितना काम करता भाई, 1/24 काम करता। देखिए अब इसको शार्ट में कैसा करते हैं इसको, ठीक है, 1/24 ये तो मालूम होगा। अब क्या, यहाँ पर और एक मॉडल का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, देखिए ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 10 दिन में काम को मुकम्मल कर रहे, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पर, बी एंड सी, बी और सी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 12 दिन में। सी और ए मिलके क्या कर रहे हैं, 16 दिन में कंप्लीट कर रहे। तो अब यहाँ पे अपने को बताना है कि तीनों मिलके अगर काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट करते। तो इसको कैसा लिखेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं लोग कंप्लीट, कितने दिन में कर रहे हैं, 1/10, मतलब एक काम को 10 दिन में कर रहे। उसी तरह बी और सी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे, 12 दिन में कर रहे, मतलब एक काम को 12 दिन। उसी तरह सी और ए, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे, कितने दिन में कर रहे, ये कहाँ है, 16 दिन में, ठीक है, 1/16 दिन में कर रहे। अब अपने को क्या बताना है कि ये तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में करते, तो इन तमाम को पहले जमा करना है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी जमा बी प्लस सी जमा सी प्लस ए। अब यहाँ पे 1/10 जमा 1/12 जमा 1/16, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, कितने हो गए ये, 2a हो गए। यहाँ बी है, यहाँ बी है, कितने हो गए ये, 2b होगा। यहाँ सी है, यहाँ सी, कितने सी होगा, 2c होगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 हो गया। अब क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलके कितने कर सकते हैं यहाँ पे मालूम होगा। अब अपने को इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलता भाई, तीनों का एलसीएम 10, 12, 16, क्या निकलता, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। उसी तरह देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब और निकलता क्या, नहीं निकलता। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 5 तिया ये 15, 15 ज़रब 16 आया। यहाँ पे देखिएगा कितने हो गए, यहाँ पे 15 छक्के 90, 90 का सिफर हासिल के 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितने हो गए यहाँ पर 24। तो कितना है इसका एलसीएम, कितना निकला, 240 निकला, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर 10 से इसको तकसीम करें तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये सिफर चले जाता है, क्या बचता है यहाँ पे 24 बचता। उसी तरह 12 से करें तो क्या हो जाता है यहाँ पे जमा 20 हो जाता, ठीक है। उसी तरह 16 से करें तो क्या हो जाता है यहाँ पर, 16 से करें तो क्या हो जाता है यहाँ पर 16, एक मिनट, तो 16 से करें तो क्या आता है यहाँ पर 15 आता, ठीक है ना। क्योंकि 15 से 16 को ज़रब दिए तो 240 आया था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 16 से तक़सीम करें तो क्या आएगा 15 आता। अब यहाँ पे देखिएगा इनको तमाम को जमा कीजिए, क्या हो गया यहाँ पे 40, 44, 44, 54 और ये 59 बट्टे क्या हो गए यहाँ पे 240, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये 2 इधर ज़रा बार कर रहा है, इधर आके तक़सीम करता, ठीक है। यहाँ पे 59/240, अभी डिवाइडेड बाई 2 करे तो ऊपर आके क्या हो जाता नीचे 1/2 रहता, क्या कहते ये 2/1 रहता, ऊपर आके 1 क्या हो जाता 2 हो जाता। फिर इसको और मज़ीद यहाँ पे देखिएगा 59, यहाँ पे 202824, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो रहे तो कैंसिल करना, नहीं तो क्या करना ऐसे ही रख देना, ठीक है। या एक सही, अगर ये दिन है ना तो इसलिए इसको तक़सीम करना ज़रूरी है। या फिर आप इस तरह से भी, अगर ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन में वो किस तरह से पूछ रहा,
अगर वो तकसीम में पूछ रहा है तो तकसीम करना, अगर नहीं पूछ रहा तो उसको वैसे ही रख देना। अगर अपन इसको मज़ीद तकसीम करेंगे तो क्या आता अपने पास, देखिएगा 8 सही। तो अपने को ये क्या है 1/, में लिए ना भाई सबका, तो ये क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। अब यहाँ पर क्या करते इसको 480 बटे 480 बटे क्या लिखते हैं यहाँ पे 59 लेते। फिर इसको मज़ीद तकसीम करें तो क्या आता अपने पास, बोले तो यहाँ पर देखिएगा 8 सही 8 बटे क्या कहेंगे 59 आएगा। मतलब 8 दिन और इतने क्या है, इतने मज़ीद और एक्स्ट्रा दिन, मतलब दिन नहीं कहेंगे, ये घंटे में क्या है तो तीनों मिलके कंप्लीट काम करते। यहाँ पे बस मुझे इतना समझाना था, ये ज़रूरी नहीं है नीचे का। अब अगर पूछा जाए तो ए बी इतने दिनों में कर रहे, बी सी इतने, सी इतने कर रहे, तो वैसी सूरत में अपन क्या करना, तीनों को इस तरह से जमा करना, कॉमन निकालना, फिर उन लोगों को जमा करना, उनका एलसीएम निकालना। बोल तो अभी ये खाली अपन इतना बड़ा डाल दिए, लेकिन इतना बड़ा एग्ज़ाम में नहीं पूछता, तो फिर उनका क्या है एलसीएम निकाल के फिर उन लोगों को जमा करके हल कर देना। इस तरह से एक सवाल दिया तो ठीक है। और एक देखिए शार्ट में और एक सवाल देखेंगे। एक सवाल है यहाँ पर है, देखिए सवाल सवाल क्या है यहाँ पर, मुकेश कैन डू ए जॉब इन 12 days, क्या है वाइल मनोज कैन डू सेम जॉब इन 15 days। अब मुकेश क्या है, देखिए यहाँ पे मुकेश क्या है, यहाँ पर मुकेश क्या कर रहा, एक काम को मतलब एक जॉब को क्या कर रहा, उन्हें 12 दिनों में कर रहा। उसी तरह मनोज क्या कर रहा है, एक जॉब को क्या कर रहा है यहाँ पर 15, मतलब 1/15 लेंगे, 15 days में करता है। 12 निस्बत किसका था, मुकेश का था, और 1/15 निस्बत किसका है, यहाँ पर मनोज का है। अब उनका निस्बत कैसा मालूम करते हैं अपन, ज़रबे छः लिपाई करते, ठीक है ना। तो क्या आया यहाँ पे 5:4 आया। 5:4 में उन्हें किसकी यहाँ पे किसकी मालूम करना है, दोनों की भी करना है, समझ लीजिए। यहाँ पूछा, हाँ दोनों की भी करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुकेश की कैसा रहेंगे, तो यहाँ पे मुकेश का नाम पहले आया तो उसकी 5 है, तो 5 बट अब किस तरह लिखते मालूम है ना अपने को, पहले निस्बतों की जमा कर लेते अपन। अभी इनका रेशो लिखना, क्या लिखना 1/2 1/15। हम इसको ज़रबे चली पे करेंगे तो क्या हो जाता 15 निस्बत 12 होगा। अब इसको आंसर कीजिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, क्या इसकी निस्बत क्या आई भाई 5:4 निस्बत आई। मतलब ये क्या है मुकेश का है, और ये क्या है भाई मनोज का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछना है, इनको टोटल अमाउंट कितना है 5400 है इन लोगों के पास। अब इनको दोनों के निस्बत के हिसाब से देना है, तो कैसा देते अपन, मुकेश की निस्बत के लिए 5 लिखते, इन दोनों का मजमुआ बटे में लिखते, कितना है 9, और जितने पैसे हैं वो उतने यहाँ पे साइड में लिखते। उसी तरह यहाँ पे मनोज का मालूम करना है तो मनोज की निस्बत, फिर इन दोनों का मजमुआ बटे में लिखते, फिर जितने पैसे देना उनको उतने पैसे साइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 छक्के 54, ये 5 छक्के 30, फिर देखिए ये 2 सिफर के 2 सिफर। उसी तरह यहाँ पे 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 4 छक्के देखिएगा 24, ठीक है, ये 2 सिफर के सिफर, ठीक है, ये रुपीज़ है। मतलब देखिए क्या है, मुकेश को देखिए 3000 रुपया आना, और क्या है मनोज को 2400 रुपया आना। क्यों, उनके काम करने के हिसाब से, तो मतलब उनके काम करने की शरह के हिसाब से उनको अमाउंट तकसीम हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए केटकी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 4 days। केटकी क्या कर रही है, एक काम को 4 दिन में कर रही और मीनाल क्या कर रही, सेम काम को 12 दिन में कर रही। तो इन हाउ मेनी डेज कैन केटकी एंड मीनाल टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। अब दोनों देखिए अलग अलग काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करते हैं। तो केटकी है, देखिए केटकी क्या कर रही भाई, एक काम को 4 दिन में कर रही,
ठीक है। उसी तरह जो मीनाल है वो क्या कर रही, एक काम को क्या कर रही, 12 दिन में कर रही। अपने को मालूम क्या करना है, दोनों मिलके काम कर रहे तो मतलब केतकी प्लस मीनाल दोनों मिलके काम करे तो कितने दिन में करते मालूम करना है। तो ऐसी सूरत में क्या करना, अपन एक शॉर्टकट लेना। कैसा लेते भाई, यहाँ पे मतलब इसको ए फर्ज कर लीजिए, इसको बी फर्ज कर लीजिए। तो क्या लेते हैं यहाँ पे, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ए इंटू बी बोले तो ए क्या है यहाँ पर 4 है, बी क्या है यहाँ पर 12 है, जो काम कर रहे हैं उन्होंने, और दोनों का मजमूआ नीचे लिखना कितना होगा 16। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करते, 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देते। 3 बचा ना भाई यहाँ पर, इसलिए 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, देखिएगा उसी टाइप का देख रहे मैं। यहाँ पे यही फर्स्ट वाला ही देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा, हाँ, आयशा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। उस तरह अमिता कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क 8 days. In both them work together, in how many days can they complete the same work? ठीक है, फिर वही होगा हिसाब। आयशा क्या कर रहे भाई यहाँ पे, आयशा क्या कर रहे, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर है, आयशा क्या है 16 दिन में काम कर रहे, और अमिता जो है यहाँ पे, अमिता क्या कर रही, वही काम को क्या कर रही है यहाँ पे 8 दिन में कर रही। अब दोनों मिलके कितने दिन में करते, तो वही शॉर्टकट देख लीजिए, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, बी लिख रहे मैं, ठीक है, 8 ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी, बटे में क्या लिखना, ए प्लस बी, ए प्लस बी तो दोनों का मजमुआ कितना होगा यहाँ पे 8 तिया 24 होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 और 3 मिला दिए तो 24 होगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24, क्या आया भाई यहाँ पे 16/3 दिन आया। मतलब इसको फिर से तकसीम करें तो क्या आता है यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, यहाँ पे है देखिएगा ऑप्शन में 5 सही 1/3। आयशा क्या है कंप्लीट काम को 16 दिन में कर रहे हैं, फिर वहाँ पे अमिता क्या कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों मिलके कितना करते बोले तो वही शॉर्टकट में करना। कैसा करना, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई, इस तरह ए इंटू बी ए प्लस बी, इस तरह। अगर दोनों मिलके काम क्या बोलते कितने दिन में करते बोले तो ये वाला इस्तेमाल करना। अगर मज़ीद 3 मिलो के बोले तो भी क्या करना है। और एक क्वेश्चन है देखिए, 56 men कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 24 days। यहाँ पे 56 men है, वो क्या कर रहे हैं 24 days में कंप्लीट कर रहे वर्क को। इन हाउ मैनी डेज कैन 42 men कंप्लीट द सेम वर्क पीस। अब यहाँ पे कितने men हैं, यहाँ पे 42, यहाँ पे 42 मेंस कितने दिन में करते मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, डेज मालूम करना है कितने दिन में करते। तो यहाँ पे देखो 56 मेंस थे तो 24 डेज लगे। अब यहाँ पे 42 मेंस है तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे डेज भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, है ना। क्यों बोले तो ज़्यादा लोग काम करे, इतने दिन लगे। अब कम हो गए लोग तो दिन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे ना यहाँ पे। ठीक है, नो बिलक्स मुतनासिब रहते ना, आदमी कम हो गए भाई तो काम क्या हो जाते, दिन क्या हो जाते, बढ़ जाते। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ पे दिन बढ़ने का चांस है ना, तो इसमें बड़ा कौन है 56 है। 56/42 इंटू क्या है यहाँ पे 24। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 चौक 32। कितने दिन लगेंगे 32 दिन लगेंगे, जो कि क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है।
समझ में आया ना। तो कभी भी वर्क और टाइम में क्या देखना, ये रास्त मुतनासिब चल रहा है या बिल रास्त मुतनासिब चल रहा है, वो और करना। तो यहाँ पे देखिए आदमी ज़्यादा थे 24 दिन लगे, अब यहाँ पे आदमी कम हो गए तो दिन क्या हो जाते, बढ़ जाते। ठीक है, मतलब माकूस तनासुब हो जा रहा है यहाँ पे उल्टा। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आदमी रहे तो ज़्यादा काम करते, कम दिन लगते। अब यहाँ पे क्या है, आदमी कम हो गए तो कम काम कर रहे तो दिन क्या हो जाते, ज़्यादा होते, इसलिए 32 दिन लगे यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है और एक है 30 men can do a piece of work 16 days. How many men would be required to the same work in 20 days? क्या बोल रहा है यहाँ पे, 30 जो मेन थे वो लोग क्या करे, कितने दिन में करें, यहाँ पर 16 डेज में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 30 आदमी मिलके 16 दिन में क्या करे, काम को कंप्लीट कर दिए। अब 20 दिन में कंप्लीट करे तो कितने आदमी, 20 दिन, अगर 20 दिन लगे तो कितने आदमी करे होंगे, पूछ रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 16 दिन थे, 30 आदमी मिलके 16 दिन में काम करे तो जाहिर सी बात है 20 दिन लगे बोल तो आदमी भी क्या थे होंगे, कम थे होंगे ना, क्योंकि दिन ज़्यादा हो गए यहाँ पे। तो आदमी क्या है बोले सा कम है ना, यहाँ दिन कम थे तो आदमी 30 थे, यहाँ पे दिन ज़्यादा हो गए तो आदमी क्या है बोले ऐसा, यहाँ पे 30 से कम आता, मतलब यहाँ पे कम बटे ज़्यादा लेना। कम क्या है इन दोनों में, 16 है, 16 बटे 20। यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20, 10 तिया 30, है ना। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 8 16, 8 तिया कितने हो गए भाई, 24। ये 24 मेन कितने थे बोले ऐसा, मेन यहाँ पे 24 मेन, मतलब यहाँ पे 24 आदमी थे, इसलिए क्या हो गया 20 दिन लगे। यहाँ पे 30 आदमी थे तो 16 दिन लगे। ठीक है, तो कितने मेन थे यहाँ पे, 24 मेन थे। कौन सा है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। आप है ना क्या है कमेंट में है ना क्लास और लेसन बोलिए कौन से मतलब कौन से लेसन में ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में वही क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है ना, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।